बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। ठीक है, ये नीचे 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स हैं। इन सब को हमने किस सूरत में लिखना है? आयोटा की सूरत में लिखना है। तो आयोटा की सूरत में कैसे लिखना है, तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं और साथ ही मैं बताता जाता हूँ कि कैसे आयोटा की सूरत में लिखना है। आयोटा किसके इक्वल होता है। ये वाला क्वेश्चन है 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4 है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास पहली तो बात है कि आयोटा किसके इक्वल होता है। आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट के अंदर -1। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो -1, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं? आयोटा लिख लेते हैं। तो इसको कैसी सूरत में लिखना है? अगर हमारे पास ऐसे रकम हो -1 मल्टीप्लाई 4, अगर यही सूरत मैं बताने लगा हूँ आपको, इस सूरत में -1 मल्टीप्लाई 4 होना, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इसके साथ प्लस है 4 के साथ, माइनस प्लस माइनस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। मतलब ये माइनस मल्टीप्लाई 4 करें तो -1 को तो -4 आता है। अगर हमें -4 दिया हो तो हमने उसको इस सूरत में लिख सकते हैं। अब इस सूरत में हमने क्यों लिखना है? ताकि हम ये -1 मिल जाए, उसके ऊपर स्क्वायर रूट से पहले लगा हुआ है, फिर हम अलग कर सकें। और इसकी सूरत में हमने क्या लिख लेना है? आयोटा, क्योंकि इस सवाल को हमने आयोटा की शक्ल में हमने चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये आ जाएगा जी, ये वाला 2 आ गया, प्लस आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ -1 मल्टीप्लाई 4 करके। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर दोबारा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना स्क्वायर रूट में, दो रकमें हैं, तो उनको अलग अलग हम मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट कर सकते हैं। -1 का अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 प्लस, ये जो है ना स्क्वायर रूट के अंदर -1, ये किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आयोटा। तो मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 4 का स्क्वायर रूट पता है आपको, 2 की पावर 2 होता है। तो ये स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। तो इसका आंसर आ गया जी 2 आ गया। अब मैं इसको तरतीब से लिखता हूँ जी, 2 आ गया, आगे ये वाला प्लस है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं आयोटा 2। यहाँ क्या लिखते हैं? 2 पहले लिख लेते हैं आयोटा, बाद में 2 प्लस 2 आयोटा। ये इस सवाल को हल करके हमने किस सूरत में लिखने हैं? आयोटा की शक्ल में। ये आ गया है, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब मैं पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 2 आ गया जी, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7 है। तो उसी सूरत में हम जिस तरह पहले क्वेश्चन किया है, तो उसी तरह मैं लिखने लगा हूँ 3 माइनस, और -7 को मैं कैसे लिख लेता हूँ जी? आज से लिखना है -1 करके, और साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसी तरह हमने करना है माइनस स्क्वायर रूट में, ये -1 का अलग कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई ये 7 का स्क्वायर रूट क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3, ये वाला माइनस, और तो इसकी जगह में क्या, ये किसके इक्वल होता है? आयोटा के, इसकी जगह लिख लिया आयोटा। तो मल्टीप्लाई ये इसका, तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं 7 का, तो ये ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर रकम रहेगी, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इसका पॉइंट में आएगा। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 7। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट 7 आयोटा बाद में भी लिख सकते हैं। बुक में ऐसे आंसर लिखा हुआ है, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। वैसे अगर बाद में भी आप लिख दें, तो मसलन ये बाद में भी ऐसे भी आप लिख दें स्क्वायर रूट 7 आयोटा, तो उसके ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने किस शक्ल में लेके आना है? आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में चाहे ये पहले लिख लें या बाद में लिख लें। तो ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं जी, पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 जी, उसी तरह हम लिखेंगे जी, इसको 2/5 लिखते हैं, और ये प्लस लिखते हैं। ये ऊपर वाली जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको लिख लेते हैं जी, कैसे करके? -1 अलग कर लेते हैं, और 16 को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा? ये वाला 5 आ जाएगा। बाकी हमने कुछ भी सॉल्व नहीं करना, हमने बस उसी को सॉल्व करना है, हमने उस सूरत में लेके आना है। आयोटा की शक्ल में 2/5 हो जाएगा, प्लस ये हम अलग कर लेते हैं जी, स्क्वायर रूट -1 को अलग कर लिया, और स्क्वायर रूट के अंदर हमने 16 को क्या कर लिया जी? अलग कर लिया। और नीचे क्या आ गया जी? 5 आ गया। तो ये आयोटा स्क्वायर के अंदर -1 आ गया, तो ये किसके इक्वल होता है? आयोटा के। इसकी जगह हमने आयोटा लिख लेना है। आ जाएगा जी 2/5 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा जी? आयोटा आ जाएगा।
ये स्क्वायर रूट -1 आपको पता है। और ये 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है पता है आपको? 16 का स्क्वायर रूट अगर फैक्टर बनाए तो 4 की 2 भी बन जाता है। 4 की 2, 4 का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे 4 आ गया और नीचे क्या आ गया जी? 5 आ गया। तो इसका आंसर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस इसको हम कैसे लिख लें जी? 4 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट नहीं है तो हम इस सूरत में लिख लेते हैं 4 आयोटा ओवर 5। ये हमारा क्वेश्चन का क्या आ गया जी? आंसर आ गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई भी होगी। अब हम पार्ट नंबर 4 और लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी, हम इसको लिखते हैं जी। ये आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा माइनस, इसको हम उसी तरह कर लेते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 3। पार्ट 1 में मैंने समझाया था। ठीक है, ये सारा तरीका करने के लिए। तो स्क्वायर रूट 2 आ गया माइनस, अब अलग अलग कर लेते हैं। स्क्वायर रूट -1 के ऊपर अलग कर लिया और 3 के ऊपर क्या कर लिया जी? अलग कर लिया। अब स्क्वायर रूट 2 आया माइनस, आपको पता है इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल। ठीक है, पीछे लिखा भी था। और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, हम ऐसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस ये आ जाएगा जी आयोटा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो फिर भी समझना है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है वो भी कांटेक्ट कर सकता है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।